प्रिय नेता और भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदयभान जी आपके बीच पहुंच चुके हैं। जोरदार नारों के साथ इनका स्वागत करने का काम करें। महाराजा दक्ष प्रजापति की जय हो। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। चौधरी उदयभान जिंदाबाद। चौधरी जयप्रकाश जिंदाबाद। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सभी जो साथी इर्द-गिर्द खड़े हैं, सभी आसन में ये बात सुनाई दे रही है। सभी साथियों से प्रार्थना है कि आपके लोकप्रिय नेता हमारे बीच पहुंच चुके हैं और जो भी साथी आसपास खड़े हैं पंडाल में आकर के अपना सलाम ग्रहण करें। और मेरी मंच पर बैठे सीनियर नेताओं से भी गुजारिश है कि कृपया अपना स्थान ले लें। और भाई एक बार वो संदीप हुड्डा साहब का गाना सुनाओ, सरकार बनाओगा हुड्डा। हमारे बीच में प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहुंच चुके हैं। तो मैं महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती समारोह में पहुंचने पर उनका और उनके साथ आए हमारे प्रदेश से कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदयभान जी का और इस्लाम से लोकप्रिय सांसद आदरणीय जयप्रकाश जी का यहाँ पहुंचने पर आदर से स्वागत करता हूँ। सभी साथियों से निवेदन है कि खड़े होकर के आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदयभान जी और आदरणीय सांसद जयप्रकाश जी का स्वागत करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। आदरणीय चौधरी उदयभान जी जिंदाबाद। आदरणीय जयप्रकाश जी जिंदाबाद। अब मैं एक बार कहूँगा कि मंच की व्यवस्था कृपया बना करके रखें। सभी साथियों से निवेदन है कि मंच की व्यवस्था बनाकर दोस्तों नमस्कार। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये आजाद नगर कम्युनिटी सेंटर की तस्वीरें हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं और सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। और खास बात है कि आज जो महाराजा गुरु दक्ष प्रजापति जयंती समारोह यहाँ मनाया जा रहा है और उसी सिलसिले में कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और उसमें एक नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कई यहाँ पर मौजूद है। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा और नजदीक से रूबरू करा देता हूँ। जैसा कि आप देख पाएंगे सीधी तस्वीरें, जो आज का जो प्रोग्राम जो यहाँ पर आयोजित किया गया है प्रोग्राम, और खास बात है कि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ में श्रवण कुमार आपको दिख रहे हैं और इस तरफ रामनिवास घोड़ेला जो पूर्व विधायक है बरवाला के। और मैं यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही होगी। आप लोग बता सकते हैं कि आवाज जो है आ रही है नहीं आ रही, वो आप बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा स्टैंड अपना जो है ऊंचा करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों से जो तस्वीरें हैं बिना विलंब के आप देख पाए। मैं थोड़ा सा एक मिनट के लिए आप लोगों को चाहूंगा कि स्टैंड की हाइट बढ़ा दूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लोग मिल रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, और गाना चलाया है कि सरकार बनाएगा हुड्डा। और इस तरफ देख सकते हैं कि एक बंदा जो देख पा रहे हैं कि जो झंडा लहरा रहा कांग्रेस का, और देख सकते हैं
सीधा तस्वीरें आपके सामने। तालियां बजाने के लिए कहा जा रहा है कि तालियां बजाओ गाने पे, लेकिन फिलहाल ताली नहीं। और इस तरफ महिलाएं देख पा रहे होंगे आप। और मैं बताना चाहूंगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर पहुंचे हैं और महिलाएं उनका स्वागत करेंगे और उनका स्वागत चल रहा है। आप लाइव देख सकते हैं। और इस तरफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सीधी तस्वीरें जो है, ये तस्वीरें हैं आजाद नगर कम्युनिटी सेंटर की। आजाद नगर कम्युनिटी सेंटर की। और मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ के जो महाराजा गुरुदक्ष है, उनका प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। सरकार बनावा का हुड्डा, सरकार बनावा गाना चल रहा है। तस्वीरें देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें जो देख पा रहे हैं आप। लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जैसे कि आप लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और खास बात यह है कि ये जो तस्वीरें हैं आजाद नगर से आप देख रहे हैं, आजाद नगर कम्युनिटी सेंटर से आपके सामने मुहैया कराई जा रही है, दिखाई जा रही है ये तस्वीरें। और आज का प्रोग्राम कैसा है, क्या है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें जो देख पा रहे हैं, सीधा तस्वीरें आपके सामने है, जिसमें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत किया जा रहा है। और बात करेंगे, जानेंगे प्रोग्राम कैसा है, वो भी कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल रमेश गुदारा स्वागत की कड़ी में मैं सरवण जी से अनुरोध करूंगा। सरवण जी और ओम प्रकाश मंडल आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हमारे जो हरियाणा वालों के शान है पगड़ी पे रहेंगे और मूवमेंटों के लिए स्वागत करेंगे। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और तस्वीरें हैं आजाद नगर कम्युनिटी सेंटर की तस्वीरें। और इसमें खास बात यह है कि आज का जो गर्मी का माहौल है और उसमें इलेक्शन में अभी 3-4 महीने बचे हैं, 3-4 महीने शेष है इलेक्शन में। और जो वातावरण है आप देख पा रहे हैं, एक सुगंधित वातावरण, क्योंकि जो इलेक्शन का वातावरण होता है बहुत ही प्यारा बन जाता है। लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता आजकल जनमानस के पास जाते हैं नॉर्मल इंसान बनकर। बिल्कुल, मैं अगर स्टेज की बात करूं, स्टेज पे गणमान्य ज्यादा है, कुर्सियां कम है। पूर्व विधायक उकलाना के नरेश सेलवाल जी को भी जगह नहीं मिली, तो वो भी बेंच पर बैठ गए। और इसी तरह सभी फंसे हुए हैं। और सिर्फ गुलाबी पगड़ी हुड्डा साहब को हृदय भांजी को पहनाई गई है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। और ये प्रोग्राम जो है दक्ष प्रजापति समारोह था, इसको पूरी तरह से कांग्रेस का समारोह बना दिया गया है। और शरण वर्मा जी ने ये जो पूरा आयोजन किया है, पूरा खर्चा शरण वर्मा जी ने किया है। और बाउंसर बहुत ज्यादा संख्या में, और ये माला आ गई है, जो बड़ी वाली माला आप खड़े होके इसको सारे पहनेंगे। और भाई यही होता है हमारे हरियाणा की राजनीति में, हमेशा ही जब कोई बड़ा नेता आता है तो उसका फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। और ये घोड़ेला साहब खड़े हो गए। इस माला के अंदर आने के लिए भी पूरी दौड़ होती है। तो देखें इस माला के अंदर कौन कौन आता है। बिल्कुल, तो देखते हैं कि टिकट उन्हीं की पक्की है, जो इस माला में आ गया उनकी टिकट पक्की है। अगर श्रवण वर्मा को इस माला के अंदर ले लिया गया, इस माला में जो आएगा, भाई का कहना, हमारे साथी पत्रकार का कहना है कि जो इस माला में कोशिश कर रहे हैं राम भगत, अरे ये माला में तो घुस गए हैं, मनोज ताक भी घुस गए हैं। और खास बात है कि रामनिवास घोड़ेला भी घुस गए हैं। रामनिवास घोड़ेला घुस गए हैं।
सिंह हुड्डा, ये आप देख सकते हैं, इस माला में बोलते ना बड़े बड़े गुण हैं, बड़े बड़े गुण है इस माला में। बड़े बड़े गुण है इस माला में। तो कह सकते हैं कि आपने देखा कि जो माला के अंदर जो जो आए थे, और फिलहाल कड़ा लेकर के हुड्डा साहब को तो क्या लगता है जो स्टेज का जो क्रेज होता है, हाँ, इसको लेकर के नेता बड़े उत्सुक रहते हैं कि मैं भी स्टेज पे चढ़ूंगा, मैं भी बैठूंगा स्टेज पे। लेकिन स्टेज पे तो वही बैठ पाता है जिसने मेहनत करी होती है। एक्चुअल में स्टेज का हकदार वही है। नरेश सेलवाल जी देखो आराम से बैठे, विधायक है ये, पूर्व विधायक ये बैठे नरेश सेलवाल जी बिल्कुल तो आराम से। इन जो तस्वीरें, इनका मायने क्या माने कि भूपेंद्र जो हुड्डा है उनके बिल्कुल साथ में श्रवण कुमार बैठे श्रवण हैं। बैठे हैं, तो यही मायने है कि श्रवण कुमार ने ये खर्चा किया है आज कम से कम कई लाख रुपए, तो 5-7 लाख तो लगा दिए होंगे। तो इनकी कोशिश है, उनको टिकट चाहिए नड़वा से। लेकिन मैं ये थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूंगा कि घोड़ेला जी, हाँ, घोड़ेला जी तो घोड़ेला जी का चेहरे पे स्माइल नहीं है घोड़ेला जी के चेहरे घोड़ेला पे। जी कुछ उदास नजर आ रहे हैं। उदास बिल्कुल है। पहले राजेश वर्मा ने एक मिट्टी की हांडी दी है। अच्छा अच्छा, हाँ, पहले वो मैं दिखा थोड़ा दीजिए। रोकना चाहूंगा एक बार। ये जो हांडी देख सकते हैं, ये भेंट स्वरूप दी जाएगी, ये भेंट स्वरूप दी जा रही भेंट है। स्वरूप दी जा रही है। और इस तरफ देख सकते हैं जयप्रकाश का भी स्वागत किया जा रहा है। जी, सांसद बिल्कुल सांसद है हिसार के लोकप्रिय। जो हिसार सांसद है उनका स्वागत किया जा रहा है जयप्रकाश जी का सीधी तस्वीरों में। और देख सकते हैं मंच पे आप उपस्थिति देख सकते हैं किस किस का है यहाँ पर। देखो मैं एक बात मानता हूँ फौजी साहब, आपके चैनल पे बता देना चाहता हूँ, ये इसमें किसी को दक्ष प्रजापति भगवान से लेना देना नहीं है। यहाँ जितने लोग स्टेज पे हैं, चाहे वो मनोज टाक हो, चाहे वो अपना श्रवण वर्मा हो, चाहे अशोक वर्मा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बजरंग गर्ग हो, चाहे रामनाथ घोड़ेला हो, सबके सब ये चाहते हैं भूपेंद्र हुड्डा जी को किसी तरह रिझाया जाए, टिकट पक्की की जाए अपने विधानसभा क्षेत्र से। अड़का नलवा से आते हैं, प्रमुख समाज सेवी अपने आप को बोलते हैं, गांव बाटा ब्राह्मण है श्रवण वर्मा का, और कल से जुटे हुए हैं। मैं रात को भी यहाँ आया था। उनका प्रयास रहेगा कि हुड्डा जी के कान में एक बार कहते हुड्डा साहब नलवा से प्लीज। तो क्या लग रहा है, आपने जो भीड़ भी देखा यहाँ का, क्या लग मैं रहा है? सुबह ही आ गया था यहाँ पे, भीड़ उस वक्त नहीं थी, लेकिन जब भी कोई नेता बड़ा नेता आता है उसके साथ भीड़ आ जाती है। जेपी साहब आए तो जेपी साहब भीड़ लेके आए, मनोज टाक आया, मनोज टाक अपने साथ जितनी उसकी कैपेबिलिटी है भीड़ ले आया, नरेश सेलवाल है वो भीड़ ले आया। इनको ड्यूटी सौंपी जाती है कि आप हल्के के अगर विधायक बनना चाहते हो तो आपको कम से कम 5,000 आदमी तो लेके आने हैं। अच्छा, तो 1000 भी ले आते हैं तो ये उनकी जीत मानता हूँ मैं। तो कह सकते हैं जो प्रोग्राम है ठीक ठाक रहेगा। प्रोग्राम ठीक ठाक है। बाकी दक्ष प्रजापति के बारे में ना उसका कोई इतिहास बता रहा है यहाँ पर स्टेज पे, ना कोई ये बता रहा कौन थे, कैसे थे, क्या था। तो कह सकते हैं कि एक राजनीतिक प्रोग्राम हो गया। पूरी तरह से राजनीतिक प्रोग्राम। तो हमारे साथी भाई है और पत्रकार है, कहना है कि जो प्रोग्राम है एक राजनीतिक प्रोग्राम, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ आप देख पाएंगे, तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें जो है आजाद नगर से आप देख पा रहे हैं। जो पुराणों के अंदर ये चर्चा है। और सबसे बड़ी बात, मैं फिर तस्वीर अपना कैमरा लेके जाता हूँ प्रजापति की है। यहाँ पर जो बरवाला के पूर्व विधायक है, इनका बिल्कुल, चेहरा बिल्कुल। थोड़ा देखिए। उनका चेहरा आप खुद पढ़ सकते हैं। उनका चेहरा ये कह रहा है कि वो इस प्रोग्राम से खासे खुश नहीं है। उसका कारण ये है कि जब यहाँ पर प्रोग्राम करने की बात हो रही थी, यहाँ प्रोग्राम किया जाएगा, तो वो यहाँ के हक में नहीं थे। वो चाह रहे थे अनाज मंडी में ये प्रोग्राम हो या उनके विधानसभा क्षेत्र बरवाला में हो। लेकिन खींचतान करके श्रवण वर्मा की एक ऑडियो भी लीक हुई थी। ऐसा बता रहे हैं कि अपना घोड़ेला साहब के पीए ने उनको थोड़ा बोला भी था कुछ। बाद में फिर उसकी पुष्टि भी उन्होंने की थी कि मेरा कोई पीए नहीं है, ऐसा बोला था घोड़ेला साहब ने। तो कुल मिलाकर के आज का जो सीन है वो ये है कि मैं जब से आया हूं मैं देख रहा हूं घोड़ेला साहब न जाने किस चिंता में है, वो क्यों इतने खुश नहीं। क्या अगर अनाज मंडी में हो जाता तो क्या फायदा होता कुमार समाज के लोगों को, प्रजापति समाज को, और यहाँ हो रहा है तो क्या नुकसान हो रहा है। नहीं, जैसे लोग बताते हैं कि इनका जो कुम्हार वोट बैंक है बरवाले हल्के का, काफी पकड़ है, काफी स्ट्रॉन्ग है। हाँ तो कह सकते हैं कि हो सकता है भीड़ वहाँ और ज्यादा देखने को मिल सकती बिल्कुल। अगर अनाज मंडी में होता या फिर ये अगर प्रोग्राम बरवाड़ा में होता तो भीड़ कहीं ना कहीं से कहीं ज्यादा होती भीड़। उसका कारण ये है कि ये बरवाड़ा से एक बार विधायक भी रह चुके हैं, और जब इनको टिकट नहीं मिली थी 2019 में तो निर्दलीय भी इन्होंने चुनाव लड़ा था और 18,000 वोट इनको मिली थी। तो कुमार समाज का काफी सारा वोट बैंक घोड़ेला साहब के पास है। तो ये चाह रहे थे कि ये बरवाड़ा में करो, लेकिन बरवाड़ा में भूपेंद्र गंगवा कर रहे हैं कुमारी शैलजा को बुला करके। क्या बात है, ये जो लग रहा महिलाएं भी आ रही है जो स्वागत के लिए, या कोई समस्याएं लेके आ रही है? हाँ, ये और हमारे समाज में हमेशा आगे बढ़कर समाज के निर्माण में अहम भूमिका
भूमिका निभाने का काम किया है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और खास बात है भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुंचे हैं। और क्या लगता है जो रोहतक से सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके आने के चांस थे मुझे, लेकिन वो आए नहीं। लग नहीं रहा कि वो आएंगे। ना अब नहीं आएंगे वो, अगर आना होता तो अपने पिताजी के साथ ही आते वो। बिल्कुल लग नहीं रहा कि वो आएंगे। जो 8 लाख था उसको बीजेपी ने 9.5 वर्षों तक 6 लाख रुपए रखा। जब ये लगा कि ये समाज और शायद थोड़ी देर बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कहेंगे वो भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें दिखा देता हूँ मैं आपको। और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मैं एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा आपको कि 10 लाख किया जाए और SC BC वर्ग को विशेष पैकेज। ये इंसान देख सकते हैं आप, जो इंसान जो कांग्रेस का झंडा लहरा रहा है और ड्रेस जो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाम लिखा हुआ ड्रेस पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और मैं लेके चलता हूं दोबारा से उन्हीं तस्वीरों में, उन्हीं तस्वीर। क्या कोई नाराजगी है क्या? कोई नाराजगी हुआ है क्या वहां पर कुछ नाराजगी है जो बाउंसर उनको धकेल रहे हैं? जो हाँ, ये कोई नाराजगी है या क्या वजह हो सकता है, लेकिन स्पष्ट नहीं है अभी। हाँ, शायद कोई भीड़ को लेकर के कुछ, शायद कोई मिलना चाहता होगा और मिल नहीं पा रहा होगा, हो सकता है बिल्कुल ऐसा ही कुछ होगा, हो सकता है। तो उम्मीद यही है कि हर आदमी कोशिश करता है अपने महबूब नेता से मिलने की, और जब बाउंसर मिलने नहीं देते तो उनको काफी पीड़ा होती है कि मुझे क्यों नहीं मिलने दिया मेरे नेता से। तो कह सकते हैं बहुत अभी तो नारे लगे हैं गुरु दक्ष प्रजापति महाराज के। हाँ, तो अभी मनोज ठाकुर बोल रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस की अध्यक्ष हमारे उदयमान जी, हमारे हिसार से लोकप्रिय सांसद श्री जयप्रकाश, तस्वीरें दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर कौन कौन बैठा है देखेंगे। हमारे बीच में श्रवण वर्मा जी, बजरंग गर्ग को आप देख सकते हैं। सुभाष वर्मा जी, विशाल वर्मा जी और सम्मानित मंच। तो मेरे सामने मेरी बात कर सकती ये मनोज चौक माही है जो कि नलुआ हल्के से कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी है और अपना भाषण दे रहे हैं। लेकिन मैं बीच बीच में आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। आप लोग इनका भाषण सुनना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं भाषण सुनाऊंगा। और अगर ये देखिए तस्वीरें। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज हालात बने हैं और जो आज हमारा देश प्रदेश जिस दिशा में जा रहा है उसके पीछे अगर कोई ताकतें हैं, अगर कोई हमारे प्रजापति समाज और सतीश भाई ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा की एगो साफ दिखाई दे रही है। सरकार ने किया है साथियों। हाँ भाई, ये तो हो सकता है आपकी बात सही हो, 4-5 दिन पहले सरकार ने लेकिन गुरु दक्ष प्रजापति जी की जयंती मनाई गई, बहुत अच्छी बात है, जयंती मनाई गई, हम भी गुरु दक्ष जी की अगुवाई है। बात आपका हो सकता है कि जैसे सतीश भाई ने बोला कि भूपेंद्र हुड्डा की एगो साफ दिखाई दे रही है। 10 साल हो गए, कभी उनको गुरु दक्ष जी की याद नहीं आई। आज तक वोट इलेक्शन सीट पे है तो उनको गुरु दक्ष जी की याद आई है। क्या बात है, क्या बात है। तो आप सबके वोट बटोरने, लेकिन मैं आपकी नजरें जो ले जाना चाहूंगा, ये देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, ये सबसे बड़ी चीज है, ये है जो बरवाला हल्के के पूर्व जो विधायक है रामनिवास घोड़ेला। क्या लगता है तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तो क्या लग रहा है? भाई साहब ने कुछ कमेंट किया है, मैं चाहूंगा कि बोलना कि भूपेंद्र हुड्डा का एगो साफ दिखाई दे रहा है। भूपेंद्र हुड्डा के अंदर ही वो किस हिसाब से कहते हैं ये सतीश भाई साहब? इनका कहना है कि इस पार्टी के एक दिन में 2 प्रोग्राम अलग अलग जगह पर अलग अलग गुट के हों तो सोच लेना चाहिए पार्टी कितनी फेल है। देखो, ये तो बिल्कुल हमेशा कांग्रेस इस चीज में बैकफुट में हमेशा दिखाई दी है। गुटबाजी किसी से छुपी नहीं है कांग्रेस की, शैलजा अपना गुट बना रही है। तो यहाँ पर जब पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हैं तो शैलजा क्यों नहीं है?
या रणदीप सुरजेवाला क्यों नहीं है, ये चीज साफ पता चलती है कांग्रेस में गुटबाजी है। और उसी का नुकसान कांग्रेस को हुआ है कि पिछले 10 साल में हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं है। तो हो सकता था एक मंच पे भी आ सकते थे, एक मंच पे होते तो पत्रकार वो चीज दिखाते और उस चीज का पूरे हरियाणा प्रदेश में चीज फैलती कि भाई ये सारी कांग्रेस पार्टी एकजुट हो गई है। कहा जा रहा है एक प्रोग्राम बरवाला में भी ऐसा। हाँ, आज बरवाड़ा के अंदर कुमारी शैलजा जी का प्रोग्राम है। बुलाया किसने है? बरवाड़ा से पूर्व प्रत्याशी भूपेंद्र गंगवा ने बुलाया है। भूपेंद्र गंगवा वही है जिनको टिकट दिलवाई थी सावित्री जिंदल ने, क्योंकि वो सावित्री जिंदल के पीए रहे थे, उन्होंने टिकट दिलवाई थी लेकिन वो हार गए थे। तो ढेला की और भूपेंद्र की उस समय में काफी बहसबाजी भी हुई थी। वो सतीश भाई ने कमेंट किया, मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपको। हरियाणा में कांग्रेस की कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने घर की पार्टी बना रखी है। ये एलिगेशन हमेशा से भूपेंद्र हुड्डा पे लगते आए हैं कि ये तो बाप बेटा की पार्टी है, लेकिन अब कार्यकर्ता है वो जाए कहाँ? जिनको भूपेंद्र हुड्डा ने टिकट दी, जैसे रामनिवास गोडेला, नरेश सेलवाल, रामकिशन फौजी, वो तो हमेशा से साथ ही रहेंगे। अब अनिल मान है, अनिल मान सोचता है नलवा से मेरे को टिकट मिल जाए, ये बैठे अनिल मान, दिखाओ आप। कहना चाहूंगा अनिल मान को, ये बैठे हैं। अब श्रवण वर्मा है बिल्कुल नजदीक बैठे हुड्डा साहब के, देखो कितना क्लोज बैठे हैं। ये देखो कंधे से कंधा मिला रखा है, श्रवण वर्मा झुके हुए हैं बिल्कुल हुड्डा साहब की तरफ। लेकिन हुड्डा साहब का चेहरा लग नहीं रहा खुश है, खुश है, खुश नहीं दिखा। हाँ ये खुश नहीं दिखाई दे रहे। इनके टेंशन बहुत है, टेंशन इतनी है कि कहीं शैलजा सीएम ना बने। नहीं, क्या कुछ भीड़ का भी कह सकते हैं ना? भीड़ तो देखो कुमार समाज है, इस हिसार बेल्ट में बहुत कुमार समाज है, तो भीड़ तो आई हुई है, काफी लोग है, ठीक ठाक है। अच्छा, सोनू है भाई ने बोला कि हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा जैसा नेता नहीं है। बोल रहे हैं कि मतलब बढ़िया या घटिया ये बताया नहीं है, लेकिन ये सोनी साहब हैं, जो भी है सोनू भाई, सोनू सोनी इनडायरेक्ट बात करिए भाई, किस वे में कह रहे हैं भाई हुड्डा जैसा नेता नहीं है, अच्छे में नहीं है, बुरे में नहीं है, ये तो क्लियर यही करेंगे कमेंट में। बाकी अगर ये समर्थक है तो इसके पीछे भी वजह। सोनू भाई बता सकते हो कि आप किस वे में बोल रहे हैं, कि आप अच्छाई में बोल रहे हैं बुराई में, वो बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो है ना लोग की या तो दो तरीके से बात करते हैं, या अगर कोई बेनिफिट हो उसको हुड्डा साहब से तो वो अच्छे में बोलेगा, और वो कहेगा भाई बेटा अगर कर दिया तो वो कहेगा भाई इन जैसा कोई नेता नहीं। ऊपर जैसे सतीश भाई बोल रहे थे, 2 प्रोग्राम का कटाक्ष कर रहे थे, उससे पता चल गया कि सतीश राव भाई साहब का ना कांग्रेस के प्रति मोह नहीं है। वो भी। और अभी सोनू भाई का पूरा क्लियर नहीं हुआ क्या किस वे में है, लेकिन इस तस्वीर को मैं बार बार दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बरवाला हल्के की जुड़ी हुई तस्वीर है, ये जो देख रहे हैं आप। 3 बड़े चेहरे हैं, क्या कह रहे हैं? घोडेला साहब का मुंह उतरा हुआ है, उदयभान जी भी खास इसमें पानी पूछा है उनके गार्ड पुलिस वाले ने, उदयभान जी को दिखाते हैं, उदयभान जी, और साथ में घोडेला साहब, और साथ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ये तीनों बड़े नेता हैं, इनके चेहरे तीनों ऐसा नजर आ रहा है जैसे कुछ सोच रहे हो, क्या विचार चल रहा है। वरिष्ठ पत्रकार प्रद्युमन जोशीला जुड़े हैं और भाई ने कमेंट किया कि लगे रहो। जोशीला साहब नलवा से हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और चुनाव राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। तो प्रद्युमन भाई ऐसा है जो मैं देख पा रहा हूँ, हुड्डा साहब ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं दोबारा सीएम बन जाऊं, किसी भी प्रकार से दोबारा सीएम की कुर्सी मुझे मिले। और उधर कानों में मनोज टाक जो है बजरंग दल से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं पता नहीं, दिखाना चाहूंगा, मैं दिखा देता हूँ। लेकिन बजरंग दास गर्ग का खुद का कद कहाँ देख रहे हो? क्या हिसार से टिकट मिल सकता है इनको? जिस समुदाय से बजरंग गर्ग आते हैं वो समुदाय केवल हिसार शहर में, शहरी हिसार में तो सक्रिय है। अच्छा, बजरंग गर्ग कब से ज्यादा एक्टिव हुए? जब फिरौती के मामले ज्यादा उठे ऑटो मार्केट में, तब से ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं बजरंग गर्ग। लेकिन मैं बजरंग गर्ग ये मानता हूँ कि टिकट हिसार से इनको अभी भी नहीं मिलेगी, मेरा अपना मानना है। अच्छा, हाँ, इनको नहीं लेकिन मिलेगी। भूपेंद्र हुड्डा के करीबी नेता बताया जा रहा है। भाई ज्यादा करीबी नहीं है, कितना करीबी है? ये अभी करीबी हुआ है जब फिरौती मामला हुआ है। टिकट के तो रामनिवास राणा जी भी प्रयास में है, शैलजा गुट के आते हैं, वो सोच रहे हैं कि हमें टिकट मिले। ये इस तरफ छत्रपाल सोनी जी भी कुछ सोच रहे हैं। छत्रपाल सोनी जी भी काफी प्रयास कर रहे हैं, ये भी ऑटो मार्केट में इनकी दुकान होती थी,
भंडारे लगवाते थे ये भी। वो सोच रहे हैं हाँ, सबके मन में क्या एक ही इनके सोच लिए है। अंगूर खट्टे हैं अभी? बिल्कुल, चाहे वो अनिल मान हो, चाहे वो नरेश सेलवाल जी हो, चाहे वो, सबके मन में एक ही सवाल है, एक ही सोच है कि हमें टिकट कैसे मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्या बात है। तो सारा रोड़ा टिकट का है? सारा रोड़ा टिकट का है। यहाँ पर किसी को दक्ष प्रजापति से लेना देना नहीं है। सच्चाई तो ये है मेरे भाई। कह सकते हैं जो आज महाराजा गुरु दक्ष प्रजापति जयंती है, एक राजनीतिक प्रोग्राम है। ये तो एक बहाना है, गुरु दक्ष प्रजापति का एक बहाना बना करके गेट टुगेदर की गई है। अब जिनके घर रुकेंगे हुड्डा साहब, वहां पर अच्छे से पानी मारा जाएगा। जिनके घर चाय नाश्ता लिया है, वहां पूरी तरह से बटरिंग की जाएगी, छींटे मारे जाएंगे। अच्छा। पूरी तरह से कोशिश की जाएगी। आकाश नापा भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं? आकाश नापा तो भाई साहब आज शायद ना बोले। क्या कहेंगे आप आज का जो प्रोग्राम है इस पर? देखिए, प्रजापति समाज का जो ये प्रोग्राम किया गया है बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और शायद ये किसी को पता नहीं है, प्रजापति समाज की एक बहुत पुरानी एक लंबी, लग नहीं रहा कि ये प्रजापति समाज का प्रोग्राम राजनीतिक लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये एक गैर राजनीतिक प्रोग्राम था, इसको कहा गया था। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर राजनेताओं का हस्तक्षेप जो है वो बहुत बड़ी तादाद में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं बहुत से ऐसे राजनेता जो है वो मौजूद है। और अधिकतर अगर बात करें तो प्रजापति समाज के सिर्फ मेरे ख्याल से 2-4 ही जो नेता होंगे वो मंच पर मौजूद होंगे, प्रजापति समाज के जो लोग होंगे वो मौजूद होंगे। और बाकी जितने भी नेता लगा लो या लोग लगा लो वो सारे दिखाना चाहूंगा जो पुराना से पूर्व विधायक नरेश सेलवाल जी कहाँ बैठे हैं? ये नरेश सेलवाल जी की आप तस्वीरें देख रहे हैं। कुछ दिन पहले भी इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको ध्यान होगा, शायद आपकी खबर में वीडियो दिखाया था वो, जिसमें नरेश सेलवाल जी को जो है दीपेंद्र हुड्डा से मिलने के लिए रोका गया था। इनको जो है धक्के मारे गए थे, वो वीडियो आपकी खबर पर है। और उसी गंभीरता को देखते हुए शायद आज नरेश सेलवाल जी यहाँ पर बड़े गंभीर रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो क्या सोच रहे हैं हम? क्या मंथन चल रहा है इनके दिमाग में? आज टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या चल रहा है? मंथन तो सिर्फ अगर अगर फिलहाल हाल ही की बात करें तो सभी जितने भी नेता हैं उनके दिमाग में सिर्फ टिकट को लेकर ही मांगे। और एकदम से मोहित जी खड़े हो गए। मोहित जी सर, मैं बजरंग गर्ग जी का जो एक्शन था उसको देख के बजरंग गर्ग जी ने पूरा जोर लगा दिया। बिल्कुल, बजरंग गर्ग जी देखो काफी उत्साहित, और हुड्डा साहब को रिझाने का प्रयास किया बजरंग गर्ग साहब ने, लेकिन हुड्डा साहब के कान पे जो नहीं रहेंगे। उनका जैसा चेहरा में आए थे तब से वैसा ही उनका। आप क्या कहना चाहते हो कि मंच पे इतने सारे जो नेता मौजूद है वो क्या सबके सब हुड्डा साहब को लुभाने के लिए इस समय मौजूद है, लुभाना चाहते हैं? चाहे अनिल मान हो, चाहे मनोज टाक हो, चाहे वो श्रवण वर्मा हो, चाहे वो अशोक वर्मा हो, ये जितने वर्मा है, जितने कुमार समाज के लोग हैं और जो राजनीति में सक्रिय हैं, उनका एक ही प्रयास है कि हमें हमारे विधानसभा से जहां वो प्रयास कर रहे हैं टिकट मिल जाए। केवल इतना ही प्रयास है, दक्ष प्रजापति समारोह से लेना देना नहीं है इनको। बिल्कुल कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। कोई किसी ने जिक्र किया, केवल मैं एक बार ये बोला दक्ष प्रजापति समाज की जयंती की जय हो। एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, हुड्डा साहब सोच रहे हैं कुछ वो। बिल्कुल वो सोच रहे हैं किसको दूं, ऐसा है क्या? बिल्कुल, आप चेहरे पढ़ लीजिए। हुड्डा साहब गहन चिंता के अंदर हैं। उनके मन में ये चिंता है कि मैं मेरे से ना टिकट मांगने वाले नलवा से 5 मैं दूं किसको? हम श्रवण वर्मा जी बिल्कुल नजदीक बैठे हैं। अनिल माल नरेश सेलवाल से बात कर रहे हैं, बोला यार तेरे को मिल जाएगी क्या उकलाना से? तो नरेश सेलवाल कह रहे हैं भाई तो अपनी तो पक्की कर लेना नलवा विधानसभा से। तो इस प्रकार से हर कोई प्रयास कर रहा है। अच्छा, अपना जोशीला साहब बोल रहे हैं कि सवा फुट कार्तिक पुणे में लगा रखे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही नोट किया सतीश ने, स्वयं वोटिंग कुंड में लगा रखे हैं। ये उसमें शामिल है, ये जो तस्वीरें हैं। हाँ, कुंड में लगा रखे हैं। ये देखो, अब देखो हुड्डा साहब और उदय भान दो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। इस साइड बैठे हैं रामनिवास बड़ेला, उस साइड बैठे हैं श्रवण वर्मा। संपत सिंह का है, संपत सिंह का कोई लेना देना नहीं है। संपत सिंह यहाँ पे पीछे बैठे हैं। संपत सिंह वो आप देखो, ये जो मंडासा मार रखे हैं उसके साथ में संपत सिंह बैठे हैं, उनका कोई लेना देना ही नहीं है। इधर संपत सिंह तो दिखाई भी नहीं दे रहे। ये 3 आदमी जो बेंच पे बैठे हैं इनके जस्ट पीछे हैं वो। तो क्या अगली लाइन में उनको जगह भी नहीं मिली ना? उनको है तो हुड्डा वाली लाइन में, लेकिन छिपे हुए हैं पीछे। अच्छा, वो नजर आए थोड़ा सा, सिर नजर आया उनका थोड़ा सा। बिल्कुल। वो जेपी के साथ बैठे हैं, बिल्कुल जेपी के साथ। तो क्या कह सकते हैं, जो सांसद महोदय है जयप्रकाश, उनकी भी कुछ चलेगी टिकट में? हाँ,
एक टिकट में तो सांसद मोदी की चलेगी, वो क्यों चलेगी भाई? मैं जीत्या हूँ हिसार से यार, एक टिकट तो मुझे भी दो। हुड्डा साहब को वो कहेंगे कि मैं जीत्या हूँ हिसार से, एक टिकट तो मुझे भी दो। तो 7 में से एक टिकट मान सकते हैं कि सांसद मोदी ले जाएंगे। हाँ, अपने मर्जी के बंदे को देंगे। और ये जो घेर रखा है, तो क्या लगता है इनमें से कोई खास है इनका? इनमें से खास इतना है मेरे को, घोडेला हमेशा से हुड्डा का खास है। घोडेला की मैं मानो, अगर घोडेला की हुड्डा की चली तो घोडेला को बरवाड़ा से मिलेगी। अगर हुड्डा की चली, शायद ये बातें सुनी है घोडेला साहब ने, चेहरे पे मुस्कान थोड़ी आई। अच्छा, जीत में भाषण दिया था, और पीसीबी के कुछ सोच रहे हैं। उन्होंने कहा था हमारी सरकार ने कैसे पीसी और पीसीबी के वर्ग के लिए क्या लगता है? नौकरियों में आरक्षण देने की मुझे तो यही लगता है हुड्डा साहब सोच रहे हैं, अरे मैं किसने टिकट दूं। हुड्डा साहब सोचते हैं मैं किसने दूं किसने ना दूं। एक टिकट पे 30 जने दावेदार हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, किसने दूं किसने ना दूं। बिल्कुल मुद्रा देख सकते हैं, सोचने की मुद्रा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, पूरा सोच रहे हैं। सबको टिकट भेज दो आप, किस चीज की भेजेंगे? प्रद्युमन जोशीला कह रहे हैं। और प्रोग्राम में उत्साह बोल रहे हैं, उत्साह की कमी है, क्या है सर? देखो, उत्साह आता है जो मेन लीडर होता है। अब मेन लीडर अगर हताश निराश नजर आ रहा है तो उत्साह तो अपने आप ही कम लगेगा। पब्लिक के अंदर उत्साह बढ़ने का काम करता है मुख्य लीडर, जो मेन नेता होता है। और उधर से मौसम भी थोड़ा करवट ले गया है, गर्मी भी है, कुछ गर्मी कह सकते हैं गर्मी का भी इसमें, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं या महिलाएं हैं, कुछ लोग तो आ भी नहीं पाए होंगे गर्मी के कारण। गर्मी कारण नहीं आ पाते कुछ लोग, ये हो सकता है। लेकिन श्रवण कुमार कुछ कहना चाह रहे हुड्डा को, लेकिन श्रवण कह नहीं पा कुमार रहे। शायद आज ये सोच के आए होंगे कि कान में एक बार मैं कह दूं हुड्डा साहब के कि साहब नलवा से ना एक बार टिकट दे के देख लो, मैंने आजमा के देख लो। बाकी सबने छोटो, मनोज की तो उम्र कम है, मैं बुढ़ा हो गया, एक बार टिकट दे दो। और मैंने खर्चा भी बहुत कर रखा है इस फंक्शन में, आज लजीज में खाना कर रखा है, तो एक बार मुझे टिकट दे दो। वैसे एक बार तो ठीक है, लेकिन उधर ये अनिल मान जो इतने दिन से लगे हुए हैं, और संपत सिंह जी भी हैं, और कई और भी तो है नलुआ से, वो क्या सोच रहे हैं? देखो, अनिल मान क्या बताइए, ये सोच रहे हो कि मैं तो ना अलग से करूंगा बात, यहाँ कोई बात नहीं करूंगा, ये तो प्रजापति अलग ही प्रोग्राम का अलग ही प्रोग्राम बिठाऊंगा मैं। जैसे श्रवण वर्मा ने आज गैदरिंग कर दी, अनिल मान सोचेगा मैं गैदरिंग कर दूं, बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया सी गैदरिंग कर दूं। भाई स्कूल चलता है इनका, बसें हैं इनके पास बहुत सारी। लेकिन श्रवण कुमार कहना चाह रहे हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे। सार्वजनिक मंच पे कह भी नहीं सकते ये तो ना। बॉलीवुड की फिल्मों वाली बात हो रही है, इनके साथ प्यार का इजहार भी करना चाह रहे हैं, कर भी नहीं पा रहे। सार्वजनिक मंच पे कह भी नहीं सकते। सार्वजनिक मंच पे कह दिया, यार किसी भाई अपने जैसे पत्रकार भाई ने रिकॉर्ड कर ली, वायरल कर दी, तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ये भाई तो रणवीर गंगवा के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन वो तो बीजेपी में है। अच्छा, रणवीर गंगवा जी के फैन नहीं है सतीश राव यदुवंशी? अरे वो भाई सोनी जो है, उन्होंने अनिल मान को बोला है कि मजबूत कैंडिडेट है। भाई अनिल मान मजबूत कैंडिडेट, अच्छा, ये सब के अपने अपने समर्थक होते हैं। देखो, जैसे सोनी ने कहा कि मैं अनिल मान मजबूत कैंडिडेट है। अच्छा, ये मजबूत कौन है ये तो ना आने वाले समय में जनता बताएगी, पब्लिक बताएगी, जनता जनार्दन फैसला फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूत स्थिति में है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर पूरा जो देख सकते हैं, और सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और एक खास बात है कि हम पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं और सबके चेहरे आपको दिखा रहे हैं। आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और हमारे को कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि किसके दिल में क्या है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? मैं तो एक बात कहना चाहूंगा फौजी साहब, आज प्रजापति दक्ष का समारोह है। किसी ने ये नहीं बताया कि दक्ष प्रजापति कौन थे, क्या उनकी कहानी थी। वो भगवान महाराजा दक्ष, भगवान नाम दिया गया, उन्होंने क्या क्या काम किए। पूरी तरह से इसको सारा राजनीतिक मंच बना दिया कांग्रेस का। अच्छा, अगर ये समाज का प्रोग्राम होता फिर तो रणवीर गंगवा को भी बुलाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल भाई समाज का प्रोग्राम है, कुमार समाज से ही वो बिलोंग करते हैं, क्यों नहीं आए? और तो छोटे इनके कांग्रेस के हैं जो एप्लीकेशन लेके आए हैं, और मैं चाहूंगा दिखाऊं कि क्या कौन है और किस लिए मिलना चाह रहे हैं, और शायद कोई ज्ञापन वगैरह है, क्या पता नहीं। अच्छा, चंद्र प्रकाश जी हैं, IAS ब्यूरोक्रेट्स आदमी, अच्छा, रिटायर्ड हो चुके हैं चंद्र प्रकाश ये जी। भी तो नलवा की ट्राई में है। हाँ, ये नलवा की ट्राई में है, ये आर्यनगर से आते हैं, आर्यनगर इनका होम टाउन है, और IAS हैं जी, ब्यूरोक्रेट्स ही रह चुके हैं। ये भी नलवा से ट्राई मार रहे हैं,
देखो नलवा नलवा के ही सारे हैं, मनोज टाक, चंद्र प्रकाश और आपके हिसाब से ये तो वो गुट होगा जो हुड्डा के करीबी है। करीबी है, हुड्डा के करीबी एक गुट तो और बचा होगा सैलजा वाला। शैलजावाड़ा जिसमें भूपेंद्र गंगवाते हैं। नहीं, नलवा से भी तो होंगे उसके समर्थक। हाँ, नलवा से भी हैं समर्थक, वो आज बरवाड़ा गए हुए हैं। अच्छा अच्छा, आज बरवाड़ा में प्रोग्राम आज है। बरवाड़ा में प्रोग्राम। तो देख सकते हैं तस्वीरें, और सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और हुड्डा साहब का आप चेहरा देख के बता सकते हैं कि क्या सोच रहे हैं। इस प्रकार से एससी के विद्यार्थियों को तो छात्रवृत्ति दी जाई है, पेपर राजनीति के छात्रों को भी वो सुविधाएं दी जाए। प्रदेश में जाति तस्वीरें आपको क्या बयां कर रही है। और मंडल कमेटी लेकिन मेरे को एक चीज लग रहा है कि सबके मन में है ना दुविधा चल रही है, जितने भी बैठे हैं, चाहे छत्रपाल सोनी हो, आप देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा चेहरा, ये देखिए, छत्रपाल सोनी हो, मनोज टाक के हाथ में भी एक पर्ची है। वो क्या पर्ची हो सकती है? क्या वो टिकट मांग रहे हैं? क्या वो ये कहेंगे भाई नलवा में मेरी कंफर्म करो? एक तो पर्ची ले मैं रखी दिखा है देता हूँ, मनोज टाक को भी दिखा देता हूँ। और बाकी मनोज टाक तो युवा है वैसे। मनोज टाक युवा, उनके पास मौके अभी और हैं। अच्छा, अगर कोई खुश है स्टेज पे तो वो बजरंग गर्ग है। बजरंग गर्ग के चेहरे पे स्माइल है, बजरंग गर्ग, क्योंकि उनको नलवा विधानसभा से कोई लेना देना नहीं है, वो हिसार के लिए ट्राई मारेंगे। तो वो जो है पूरी तरह से अनाज मंडी में जो प्रोग्राम इन्होंने किया था, वहां पर इन्होंने फुल अपना जो है शक्ति प्रदर्शन दिखाया था। तो कह सकते हैं कि एक चेहरा जो खुशी आज भाई हंस अब रहा है। घोडेला साहब भी कुछ दे रहे हैं। एक घोडेला साहब, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा आपको। घोडेला साहब कुछ देने का फोन में पढ़ रहे हैं, हुड्डा साहब कुछ फोन में पढ़ रहे हैं। फोन में देखो हुड्डा साहब कुछ पढ़ रहे हैं, जूम करके दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल, शायद किसी ने व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है। पूरे प्रजापति समाज की तरफ से मांग पत्र कोई मैसेज है जो पढ़ रहे हैं, और क्या मैसेज है वो तो नहीं पता, लेकिन श्रवण वर्मा जी पूर्व में चेयरमैन रहे पार्टी कला बोर्ड के भाई। पीछे का सीन और दिखा दो भाई, कह रहे हैं। पीछे का सीन दिखा देता हूँ भाई, बिल्कुल दिखा देता हूँ। ये देखना चाहते हैं, लेकिन मेरे उससे लिए। पहले ये सीन देख लो, उसके बाद मैं दिखाता हूँ पीछे। एक मांग पत्र हमारे चौधरी उदय भान जी और भावी मुख्यमंत्री हम सबके लोकप्रिय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक मांग पत्र सौंपते हुए उदय भान जी के चेहरे पे मुस्कान नहीं है क्या? ना। अरे जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होता है ना, उसके प्रति तो मेरी गहरी संवेदना होती है, सहानुभूति होती है। जब जजपा ने अपना प्रदेशाध्यक्ष हटा दिया निशान सिंह, तो प्रदेशाध्यक्ष की मैं मानता हूँ कोई ज्यादा पावर नहीं होती, वो खुद जो सीएम होता है उसी के बनाए हुए हैं ये उदय भान जी। कब इनको हटा दिया जाए इनको खुद नहीं पता। निशान सिंह को क्या पता था कि उनको इस तरह से हटा दिया जाएगा जजपा पार्टी से? तो उदय भान जी के चेहरे पे जो आप कह रहे हैं ना स्माइल नहीं है, उसका ये भी कारण हो सकता है इनके पास टिकटों की पावर नहीं। टिकटों की पावर सारी हुड्डा साहब के पास, टिकटों की पावर हिसार के जो एमपी साहब बने हैं, एक आधी उसको दे रखी होगी। अब थोड़ा मुस्कुराए हुड्डा साहब, ये खास कोई ऐसा, ये मैडम को या तो जानते होंगे या कोई मतलब वो तो देखो जब कैमरे इतने सारे अड़े हो ना, थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी के तौर पे दिखाना भी पड़ता है कि हम खुश हैं। जनता को भी तो दिखाना पड़ता है ना। बाकी चेहरे तो आज कईयों के मुरझाए हुए हैं। ये देखिए आप, हुड्डा साहब कुछ पढ़ रहे हैं, आप देखिए इसमें कोई लेटर दिया है इन्होंने मिल करके। अब इस लेटर में क्या है वो तो राम जाने का, हुड्डा साहब जाने। राम भी नहीं हुई, यही बिल्कुल यही मैं नोट कर रहा हूँ। कंधे से कंधा मिला रखे हैं, लेकिन राम तक नहीं हुई। इसके क्या मायने निकालेंगे आप? कौन सा क्या चीज? हुड्डा साहब के बिल्कुल साथ में श्रवण वर्मा जी बैठे हैं। अभी तक है ना वो कान में कोशिश कर रहे होंगे, साहब टिकट कंफर्म कर दो मेरे भी, लेकिन बोल नहीं पाए अभी तक। यही बात है। शेरवाल जी पूर्व विधायक और लाल जी पूर्व विधायक प्रोफेसर राम जी शर्मा, वो हम डिस्कस कर रहे थे कि वो फिल्मों में होता था प्यार का इजहार। आज का पूरा प्रोग्राम है ना, खर्चा पानी सारा श्रवण वर्मा ने कर रखा है, और वो कोशिश में भी हड़का नलवा से उनको टिकट मिले। लेकिन हुड्डा साहब के चेहरे पे कोई ऐसी स्माइल आए। कई बार क्या होता है ना, जब बॉस गुस्से में हो ना, बॉस गुस्से में हो तो कर्मचारी बोल नहीं पाता, उस होता है यार क्या पता बुरा मान जावे। तो जब हुड्डा साहब के चेहरे पे थोड़ी बहुत स्माइल आएगी तब श्रवण वर्मा जी कह देंगे। लेकिन संपत सिंह बोल रहे हैं कुछ, संपत सिंह को दिखाना चाहूंगा। संपत सिंह कुछ बोल रहे हैं, उसको देख के लगता है। और मैं पीछे की तस्वीरें, भाई बोल रहा था पीछे की तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ। पीछे की तस्वीरें वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से जुड़े हुए हैं। मैं तो हुड्डा साहब का धन्यवाद ये है पीछे की तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं। पिछले महीने आप आए थे गणक समाज का फंक्शन करने के लिए, बहुत बढ़िया फंक्शन था। और आज
दक्ष महाराज की जयंती में इसी नवा हल्के के इस कमेटी सेंटर बनाई जा रही है। हुड्डा साहब आपको ये पीछे की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आपकी मेहरबानी से बना था। इसके पीछे 6 एकड़ पार्क भी है और पूरा कमेटी सेंटर है, इतना बड़ा ग्राउंड है। इसके और ये इस तरफ महिलाएं हैं, जो इस तरफ है महिलाएं हैं। क्या हो रहे हैं थोड़ा मैं ज्यादा नहीं कहते हुए यही कहता हूँ कि आप विश्वास रखें, आपका भला भी कर सकते हैं। जो कांग्रेस पार्टी और कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो भी आपका भला कर सकते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाहिए। तो पीछे का आपने देखा, अभी जो पीछे का भीड़ का आपने देख लिया, नजारा कर लिया, लेकिन अब दीदार कीजिए जो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेंद्र हुड्डा का आप दीदार कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अभी जो संपत सिंह ने कुछ कहा था, संपत सिंह की बॉडी लैंग्वेज से क्या लगा आपको? देखो, संपत सिंह ने खुद तो भी कर ली राजनीति, अच्छे मतलब पढ़े लिखे अच्छे नेता हैं संपत सिंह जी, लेकिन अब उनकी राजनीति बहुत होगी। वो प्रयास कर रहे हैं अपने बेटे के लिए, गौरव संपत सिंह के लिए। अच्छा। वो खुद तो गौरव संपत सिंह यहाँ आए नहीं और ज्यादा फील्ड में एक्टिव भी नहीं है संपत सिंह के बेटे। तो उनका तो एक ही अब एकमात्र उनका लक्ष्य है कि कहीं अपने जैसे अपने बेटे को स्टैंड दिया जाए किसी तरह। लेकिन जब नलवा से है इतने कैंडिडेट, फाइट ही इतनी तगड़ी है, तो कैसे तो वो अपने बेटे को लेके आएंगे। उससे ज्यादा तो युवा मनोज टाक कर रहे हैं मेहनत, उससे ज्यादा तो अनिल मान कर रहे हैं मेहनत, उससे ज्यादा तो जो है काफी जने कर रहे हैं मेहनत नलवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो वो गौरव संपत सिंह नजर तो नहीं आते ना, तो सारी चीजें देखते हैं मुखिया। कह सकते हैं जो संपत सिंह का पॉजिटिव रुख नहीं है, उनको पहले से उम्मीद है, पता नहीं टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको याद होगा 2019 में ना संपत सिंह 2 महीने के लिए बीजेपी में चले गए थे। वो खुद ही क्लियर नहीं है उनको करना क्या है। अब वो दोबारा फिर आ गए अपनी पुरानी पार्टी में, तो मुश्किल है उनके लिए, तो काफी मुश्किल है। लेकिन इस तरफ बाकी मेन फोकस आप घोड़ेला साहब पे रखो। ये देखिए, आज घोड़ेला साहब बोलेंगे भी या नहीं बोलेंगे, ये तो मुश्किल बात है। और क्या बोलेंगे, शायद गुरु दक्ष प्रजापति महाराज के बारे में बोले कुछ। वही मैंने बताया ना, गुरु दक्ष के बारे में तो किसी ने बताया ही नहीं अभी तक कि भाई कौन थे गुरु दक्ष। सोच रहे हैं, हाँ सोच रहे हैं भाई हमारे साथ वरिष्ठ। कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे जयंती हो या फिर कोई भी प्रोग्राम हो, दीप प्रज्वलित किया जाता है। कहाँ है प्रोग्राम? टिकट भाई साहब, टिकट क्यों लग रहा है कि ये प्रजापति जयंती समारोह ना होकर हुड्डा साहब की रैली हो गई। ये ब्लॉक हो गई। आप उस साइड जाके देखो, टीन के नीचे से कुर्सियां उठनी शुरू हो चुकी है। भीड़ के नाम पे कुछ भी नहीं वो है, महिलाएं उठ के जाने लगी है। कुछ भी नहीं है। तो कुल मिला के श्रवण वर्मा के नंबर कट रहे हैं। बात ये है, नंबर भी कट गए, टिकट भी कट गई, भविष्य भी कट गया, वो तो कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि राजनीतिक अनुभव नहीं है उनके पास। हुड्डा साहब के चेहरे को देखकर साफ साफ लग रहा है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। बिल्कुल खुश नहीं है। 3 मेंबर है जो बिल्कुल खुश नहीं है यहाँ। हालांकि जब प्रजापति समाज के लोग उनको अपना मांग पत्र देने के लिए आए, तो हुड्डा साहब हालांकि उनको खड़े होकर मांग पत्र लेना चाहिए था, क्योंकि जिस चीज के लिए यहाँ पर आए हैं छोटा बाट देखी है उनने, फिर हुड्डा साहब खड़े हुए। और हो सकता है भाई साहब ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद एक आध डांट भी पड़ सके हुड्डा साहब के थ्रू कि भाई साहब तुम सही नहीं कर रहे थे। नहीं, सबसे बड़ी बात चेहरे क्यों लटके हुए हैं? क्या श्रवण कुमार का नहीं, प्रोग्राम करना? सबसे बड़ी बात तो ये, सबसे बड़ी बात तो ये भी है, ऐसा ही लग रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, शर्ट भी छोटा है, उसके बावजूद खाली है। उसके बावजूद खाली है। ये देखो सीधी हो गई कुर्सियां, महिलाओं की कुर्सियां जो है सीधी हो गई है। मैं पीछे का जो तस्वीर है वो दिखा देता हूँ एक बार, जो भी है। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा से बड़ी घोषणा के लिए आप उनकी भाषा शुरू कर जाए। मंच पर विराजमान प्रदेश के मुख्यमंत्री और नेता तस्वीरें देख सकते हैं। और साफ तौर पे एक चीज कहना चाहूंगा, मतलब जो चीज हम ढूंढ रहे थे ना, टिकट चाहिए, गड़ा पाना ये कोई थोड़ी है। भाषण तो है दिग्विजय का, भूषेंद्र का, तो दुनिया सुनती है जान से क्या बोल रहा है। लेकिन घोड़ेला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं मनी मन की, अनाज मंडी वगैरह में अगर मिलके करते तो कुछ मिलके करते तो बेटर होता। सोच रहे हैं। अब आप बताओ, ये और अभी हंसे भी है शायद, सब स्माइल आई है, चेहरे पे दिखाओ भाई, अब स्माइल आ गई है। 2 घंटे बाद अब स्माइल आई है। देख सकते हैं 2 घंटे बाद अब मायने देखिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। जब श्रवण बोल रहे हैं तो इशारा किया घोड़ेला साहब ने।
घोडेला साहब ने इशारा किया है, मजबूरन हंसी छुपा रहे, चुप नहीं रही अब हंसी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हंसी रुकेगी नहीं। क्या एक्चुअल में अब ये भी हो गया कि कुमारों का नेता एक्चुअल में कौन है? इसके बाद हाँ ये बड़ा एक ना घोडेला साहब को खुड्डे लाइन लगा के एक नई लाइन खींचने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज वो लाइन जो है वो अपने आप पता चल गया। बताने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। 1.5 घंटे बाद घोडेला साहब के चेहरे पे जो स्माइल आई है वो क्यों आई है, उनको पता चल गया श्रवण वर्मा का प्रोग्राम फेल हो गया। सबसे बड़ी बात पता क्या है, 11 बजे का प्रोग्राम था, हुड्डा साहब ने 12 बजे का टाइम दे रखा था आने का, उसके बावजूद 1 बजे आए हैं ताकि भीड़ आ जाए, लेकिन क्राउड जो है वो खाली हो चुका है। और अगर टिकट लेने वाला, प्रोग्राम करवाने वाला इतना हल्का भाषण देगा तो किस प्रकार से वो उम्मीद लगा सकता है कि मुखिया मुझे टिकट दे दे। वो कह सकते हैं कि स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, लिखा हाँ, पढ़ रहे हुआ हैं। किसी ने लिखकर दे रखा है, वो बोल रहे हैं। राजनीतिक समझ कम है इनको, मान के चले समझ। श्रवण कुमार नए है अभी राजनीति। बिल्कुल नए और जिस तरीके से अपना परिचय दिलवाने की कोशिश कर रहे थे श्रवण कुमार जी, उस हिसाब से लग रहा था जयप्रकाश जी भी उनको कम करवाने की कह रहे थे, भाई परिचय रहने दो, हुड्डा साहब के पास टाइम कम है। तो इस तरीके से आयोजक की मतलब एक इस तरीके की इज्जत और जो ये था ना कि थोड़ी बहुत तो भीड़ है, उसे में भाषण भूषण दे दवा के काम हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अब लोग जाने लगे। श्रवण जी ने खुद कहा महिलाओं को, बोला जी बैठ जाओ कोई बात नहीं। जिस प्रकार से कांग्रेस का इतिहास रहा है वो बहुत नपातुला है ना, जो सिस्टमेटिक तरीके से टिकट देने का काम करती है, लेकिन इस हिसाब से लग नहीं रहा श्रवण कुमार को। मेरे हिसाब से 99% कन्फर्म नहीं है टिकट। कहीं ना कहीं श्रवण कुमार की छवि खराब की जा रही है। अभी जयप्रकाश जी ने कहा अभी परिचय सुनो, जयप्रकाश जी ने क्या कहा, अभी परिचय देने का इतना टाइम नहीं है। अगर मैं कोई परिचय दे रहा, परिचय देने होने के लिए पहले छवि भी तो बनानी पड़ती है, सारी चीजें होती हैं। एक बात बताओ, समाज सेवी है, आपने कहीं पे देखा समाज सेवा कोई करते हुए? आप इससे पहले कब जानते थे श्रवण जी को, कितने सालों से जानते हो? हम इसको सोशल मीडिया से कई बार आप मेरे को ये बताइए, आप पर्सनली कब मिले हो, कब जानते हो? मैं पर्सनली कल से जानते हो ना, कल से जानते हो, कल से नहीं बात, परसों से जानते हैं ये। हंस रहे हैं अभी। मनोज ठाकुर को भी पता चल गया। ये भाई साहब परसों से जानते हैं, जब रात को साथ में बैठ के इन्होंने उनके साथ डिनर किया था, उसके बाद में। लेकिन अच्छा, घोडेला साहब आ गए हैं। घोडेला साहब आ गए हैं, घोडेला साहब, और भाषण सुनते हैं। आपके हमके सबके प्रिय नेता, पूर्व एवं भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे बहुत ही लोकप्रिय हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और बहुत ही हमारे आदरणीय हमारे सांसद हिसार से भाई जयप्रकाश जी, पूर्व मंत्री चौधरी संतोष सिंह जी, पूर्व मंत्री सुभाष गोयल जी, अब रामनिवास घोडेला कुछ कहेंगे, उससे पहले मैं एक बार मंच की तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। भाई नरेश सहलवाल जी और हमारे कांग्रेस पार्टी का मंच की तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ, और खास बात जो कुमार जी, हमारे पार्टिकला बोर्ड के चेयरमैन भाई कवि सिंह राणौलिया जी और हमारे हरियाणा प्रदेश के कुमार प्रजापति समाज के प्रधान भाई लोकीलाल प्रजापति। ये तस्वीरें कुछ कह रही है, कुछ कह रही है तस्वीरें। समाज के साथी और हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण, आयोजन करता है श्रवण कुमार की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और चेहरा देख सकते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा कमी रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ रही है जो आप देख पा रहे हैं। जयंती हम कम्युनिटी सेंटर जामनगर में मना रहे हैं और हर वर्ष की भांति, और ये देखिए, और आज के मुख्य अतिथि हमारे हुड्डा साहब, अध्यक्षता हमारे चौधरी उदय भान जी की है। हम समाज की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से हुड्डा साहब का, हिसार के सांसद को भी आप देख पाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर समाज के लिए, जो यहाँ पर आकर जो समाज का मान सम्मान किया है, इसके लिए पूरे समाज की तरफ से हुड्डा साहब का और हमारे प्रदेश भूपेंद्र हुड्डा क्या कहेंगे वो भी सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता शक्ति, 2-4 बातें हम आपको बताएंगे। हमारे नेता जी बैठे हैं, इनको सब बातों का पता है कि 2005 से 2014 इन्होंने बैकवर्ड के लिए, एससी के लिए क्या कह रहे थे आप, छवि कोमल की जा रही है। इसकी जो श्रवण जी परिचय दे रहे थे, इसमें जयप्रकाश जी ने कहा था कि ये परिचय देने का इतना समय नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं छवि खराब तो की जा रही, छवि को। ये पूरा प्रोग्राम तो श्रवण कुमार ने किया है, लेकिन ये बात उनको समझ नहीं आई, जयप्रकाश जी ने समझ नहीं आई कि उनका सारा प्रबंध इन्होंने किया श्रवण कुमार ने।
लेकिन मेन तो वही रहते हैं सेवन जी। हाँ, मुख्य अतिथि तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बुलाया, हिसार के सांसद जयप्रकाश जी को बुलाया हुआ, हरियाणा के जिला अध्यक्ष उदयभान पटवारी को भी बुलाया गया। तो क्या लग रहा है, भीड़ देख के खुश नहीं है, क्या कारण, क्या मांग रहे हैं? लगता नहीं है इतना वो भीड़ कैसी लगी आपको? जो भीड़ देखने को चाहिए थी वो भीड़ है नहीं यहाँ पर। हाँ, कम है भीड़। हाँ, सिर्फ यहाँ पर सामाजिक कार्य के पर्पज के लिए आए थे। सरवन जी ने ये किया था सामाजिक कार्य। हाँ, लेकिन यहाँ पर राजनीति भी खेला जा रहा है। उस बात का फायदा भी हुआ और आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष में होते हुए। और एक दूसरी सबसे मेन पॉइंट बात है, आपने भी सुना होगा रामनिवास घोडेला की एक ऑडियो, उस पे पीए की ऑडियो वायरल हुई थी। उन्होंने कहा कि अनाज मंडी में प्रोग्राम होगा, और दूसरे ने कहा कि आजाद नगर कॉमेडी सेंटर में होगा। तो उस टाइम मना कर दिया था रामनिवास के घोडेले पीए ने कि यहाँ पर हम नहीं आएंगे। उसका इफेक्ट हुआ इस पे? हाँ जी, इसका इफेक्ट प्रोग्राम पे हुआ? हाँ, उससे, लेकिन आप देख लो यहीं पर मौजूद है, यहीं पर मौजूद है रामनिवास घोडेला। तो क्या लगता है, कुमार समाज के लोग कम आए हैं इनके? हाँ, ऐसा आपसी में कहीं ना कहीं फूट हो गया भी नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री बीजेपी अब सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं वो। कहते हैं वे करते नहीं। और जो मंच पर बैठे हमारे नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सर्वेंट जी को जानते हो आप? सर्वेंट जी को जानते हो आप? बताओ उनके बारे में बताओ। अच्छा, कौन? हम 27% करेंगे, परंतु एक दिन तो बॉर्डर पर क्या बाद में कर लेंगे। हम मंच के माध्यम से जितने चैनल भाई आ रहे हैं, आपका माध्यम से पूछना चाहते हैं सरकार से, सरकार के मुख्यमंत्री जी से, वो बॉर्डर से किसके दबाव से हटाया? हुड्डा साहब ने ऐसा काम नहीं किया भाई। चीन के अंदर बिक्री थी, हुड्डा साहब ने 400 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया बैकवर्ड का। क्लास 1-2 के अंदर जो कई सालों से हमारी मांग थी, 10% बैकवर्ड ए को दिया और 5% बैकवर्ड बी को दिया। हुड्डा साहब ने तो पीछे मुड़ के नहीं देखा भाई। तो ये सरकार कर्मियों का अंतर है। आपको समझना है कि आपका भला कौन कर सकता है। आपका भला मतलब हरियाणा प्रदेश के अंदर। मैं तस्वीरें दिखा देता हूं एक बार दोबारा से, और जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनका एक बार धन्यवाद कर देता हूं, शुक्रिया करता हूं। और आपने मन टिकाना पड़ेगा, आपने मन टिकाना पड़ेगा। हुड्डा साहब कहते हैं भाई जिसका मैं हाथ पकड़ लेता हूँ छोड़ता नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो नाव में नहीं चलना चाहिए भाई, नाव में एक में चलना चाहिए। हमने जितने भी बैकवर्ड के साथी हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश की बात करता हूँ, जितने बैकवर्ड के साथी हैं, जितने हमारे प्रजापति समाज के साथी हैं, सबने पकड़ लेना चाहिए। 2007 में हुड्डा साहब के पास आया था। हाँ सतीश भाई, उसका प्रोग्राम का तो पता नहीं है मेरे को, परिवाले वाले की अपडेट अभी है नहीं मेरे पास, क्योंकि मैं फिलहाल आजाद नगर में हूँ। लेकिन यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, अच्छा इंसान है, समाज का भला करेगा और तारा भला करेगा, और उस घर में इज्जत भी है भाई, चाहे हमारी एमपी जी हो। और ये जो शख्स है उसकी तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ आपको। ये कभी जाति बंदी नहीं करते, हम लोग भी देखे हैं 2007 से पहले, उसके बाद में लोगों ने सुनी है। जात पात के अलावा कुछ नहीं, एक है हुड्डा साहब का जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको, सबका भला करता है। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है, अगर समाज का भला चाहते हो, आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, अभी यहाँ पर सामाजिक कार्य चला, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति को भी दर्शाया गया है। यहाँ पर राजनीति में कांग्रेस का निशान है हाथ को, वो भी दर्शाया गया। हाँ, लेकिन एक भाई का कहना है कि एक राज कपूर बामल है, वो बोल रहे सफल प्रोग्राम है ये। नहीं लगता, जो चीजें देखने को चाहिए वो चीजें कमेंट पढ़ी है। पहले 10% भाई का नाम क्या, नाम बताओ मुझे। राज कपूर बामल। तो पार्टी के तो पहले आम आदमी कमेंट करते हैं, तब पता चलेगा। पार्टी का वर्कर है वो। हाँ, पार्टी का हो सकते हैं वर्कर, तभी करेंगे। आम आदमी कमेंट करे तब पता चलता है।
ये देखो, आप पूरे फंक्शन में कहीं भी किसी पार्टी का कोई वो नहीं है, सिर्फ सामाजिक कार्य का। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तिरंगे के साथ जो हाथ का निशान है कांग्रेस का, तो कह वो सकते अच्छा हैं कि है। एक राजनीतिक प्रोग्राम था, हाँ, ना कि दक्ष महाराज का प्रोग्राम ना हो के एक कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम नहीं। अगर आप ये देख रहे हैं, अभी भूपेंद्र जी का फोकस ले रहे हैं, पूरे हरियाणा को कांग्रेस के ऊपर फोकस ले रहे हैं। अगर दक्ष प्रजापति महाराज जी जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में बताना चाहिए था कि महाराज जी कौन है, क्या है, उनका परिचय देना चाहिए, उनका इतिहास बताना चाहिए था। लेकिन कुछ यहाँ तकरार हो रही है, यहाँ पर तकरार देख सकते हैं। हाँ जी, जो बड़ेला साहब ने बहुत वक्त पे बोला है और उससे नाराज नजर आ रहे हैं श्रवण जी। नहीं, आपको मैं एक छोटी जो ये बताऊंगा, जो यहाँ पर होना है प्रोग्राम लंबा में, भाषण दिया अभी बड़ेला साहब ने, उससे श्रवण जी नाराज नजर आए। नहीं कुछ तस्वीरों में। है क्या, ये तो राजनीति करने वाली बात हो गई, राजनीति। हाँ जी, हाँ भाई साहब ये बताइए, यहाँ पर प्रजापति फंक्शन है, प्रोग्राम है, यहाँ पर सामाजिक कार्य है, गुरु दक्ष महाराज प्रजापति, और दूसरी तरफ देखा जाए तो राजनीति खेला जा रहा है। आज प्रोग्राम किसी का, आप बताइए छोटी सी बात, किस चीज का भाई साहब? जयप्रकाश जी को सुनो पहले, प्रोग्राम तो दक्ष प्रजापति का है। दक्ष प्रजापति का, लेकिन यहाँ पर राजनीति भी तो खेली जा रही है। कांग्रेस का प्रोग्राम, राजनीति कांग्रेस का हो गया। हम सबके नेता जिन्होंने इस प्रदेश के दलित और पिछड़े वर्ग के लिए हिसार सांसद कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुत ज्यादा कल्याणकारी नीतियां लागू की थी, मेरे हाथ में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर हमारे होनहार मेहनती और जिन्होंने लंबे अरसे तक हुड्डा साहब के साथ संघर्ष करके हरियाणा की राजनीति में जगह बनाने का काम किया। हमारे पार्टी के अध्यक्ष हमारे भाई चौधरी गांधी मंच पर विराजमान सभी साथीगण और इस कार्यक्रम के आयोजक भाई श्रवण कुमार जी, गुरु और साथियों, गर्मी बहुत ज्यादा है। मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा कि जिस तरीके से महाराजा दक्ष साहब ने जो राजाओं को गुरु होते थे, उनकी शिक्षा अभी थोड़ी देर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोलेंगे, थोड़ी देर बाद। विकास के कार्य अपने समाज को सुचारू रूप से चलाने का काम क्या, तो आज हम सब एक प्रतिज्ञा करके जाओ कि आने वाले समय में कुछ भाई पहले से राजनीति की बात, भाई का राजनीति प्रचार, मेरा जो दुकान सामने किया कर नहीं। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपने देखा होगा भारत के केंद्र की सरकार किस तरीके से देश के दलित और शोषित को आर्थिक तौर से कमजोर करने के लिए इस देश का बजट साहूकार के पूंजीपति व्यवस्था में विश्वास करके साहूकार के पेट्रोल में बंद कराने का निर्णय लिया है। यदि आपके राज्य के संविधान में बदलाव न हो, यदि आपके राज्य के HCBC का बदलाव हो, तो आपके सामने एक काम आपने कर दिया, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी और हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात को मान करके 5 लोगों को यहाँ के चुनाव जितवाने का काम किया। चाहे सरकार से कुमारी सहजा हो, चाहे हिसार से जयप्रकाश हो, चाहे पाल हो, चाहे भाई भूपेंद्र सिंह हो, चाहे अरुण राणा हो, हम सब के सब केवल इस बात से चुनाव जीत करके आए कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिए हुए कदमों पर चल करके हरियाणा प्रदेश का विकास करेंगे। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय भाजपा की सरकार एनडीए की सरकार पूंजीपतियों की है, और भाई पूंजीपतियों से दोस्ती लाओगे तो साथियों को क्यों लाओगे? सरकारी कभी कांग्रेस से दोस्ती नहीं लगाता, साहूकार कभी गरीब से दोस्ती नहीं लगाता, साहूकार में गरीब की दोस्तियों को नुकसान होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने देश का बजट भी देखा और हरियाणा प्रदेश की सरकार की सूत्र भी देखा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के विकास कार्य भी देखे। एक संकल्प पत्र लेकर के हमारे नौजवान होनहार साथी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसकी ड्यूटी लगाई है, वो गांव एक विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, वो संकल्प पत्र है हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस पार्टी का, उसको पढ़ लेना, उसमें आपका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील कुमार बेरवाल ने बताया कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सरवन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने प्रोग्राम को सफल बनाया। हाँ, मेहनत तो की है, ऐसी बात नहीं है। जो श्रवण कुमार है उन्होंने मेहनत तो किया है,
और अभी उदयभान जी बोलेंगे जो अध्यक्ष है कांग्रेस के हरियाणा के। हाँ सुनील भाई, ये बात तो है, मेहनत तो किया है पूरा, और देख सकते हैं। और अभी सुनते हरियाणा हैं। प्रदेश के सर्वप्रिय जनप्रिय जन नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, एक बार तस्वीरें दिखा देता हूं आपको। बहुत ही हरमन प्यारे नेता, चौथी बार जो मेंबर पार्लियामेंट बने, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री जयप्रकाश जी, हमारे बीच में वरिष्ठ हमारे प्रदेश के नेता पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय श्री रामनिवास घोड़ेला जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय भाई श्रवण कुमार वर्मा जी, हमारे जो मंच का संचालन कर रहे थे, माटी कला बोर्ड के चेयरमैन रहे आदरणीय श्री करण सिंह रानौलिया जी, हमारे बीच में पूर्व विधायक श्री सुखबीर फलवाड़ा जी, श्री प्रकाश सिंह गिलाखेड़ा जी, श्री नरेश सेलवाल जी, श्री सुभाष गोयल जी, श्री कुलबीर बेनीवाल जी। या तो समय ज्यादा हो गया या पता नहीं क्या है, जो जनता है वो उठ के जा रही है। तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ, हो सकता है ज्यादा समय लगने के कारण ऐसा हो रहा हो। राजेंद्र सुरा जी, धर्मवीर गोयल जी, भाई अनिल नान जी, आदरणीय श्री भाई राहुल मक्कर जी, प्रदीप, ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि खड़े होके जा रहे हैं। हो सकता है समाज कि के प्रदेश के अध्यक्ष भाई लोकीराम जी, सुभाष वर्मा जी, हो सकता है कि छत्रपाल सोनी जी, और मंच पर बैठे हुए मेरे समय ज्यादा है। वजह क्या हो सकती है, तो वक्त की बात है। दूर से आए हुए मेरे सभी महाराज गुरुदक्ष प्रजापति महाराज की जयंती के अवसर पर आए हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी माताएं बहनों, बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं। मैं सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा महाराज गुरुदक्ष प्रजापति जी के चरणों में, ब्रह्मा पुत्र सृष्टि के रचयिता, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की। आज उनके जो जयंती उनकी याद में स्मृति में जो बनाई जा रही है, उनके मैं चरणों में शत नमन करता हूं और मैं ये कामना करता हूं कि उनका आशीर्वाद हमेशा हम सबके ऊपर बना रहेगा। और हो सकता है जो समय ज्यादा होने के कारण जो जनता है, जो खास करके महिलाएं काफी संख्या में वापस गई है। साथियों, मेरे से पूर्व हमारे साथियों ने काफी विस्तार के साथ अपनी बात रखी है। मैं चंद शब्दों में आपके बीच में कहना चाहूंगा कि आप इस बात को देखें कि कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जो दलित और पिछड़ों के, किसान के, मजदूर की, गरीब की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी जो अमीरों की पार्टी है, जो पूंजीपतियों की पार्टी है, अदानी अंबानी की पार्टी है, उनका गरीब लोगों से, गरीब दलित या पिछड़े लोगों से इस पार्टी का कभी भी कोई संबंध नहीं रहा है। इनकी नीतियां हमेशा उन्हीं अरबपति, खरीदपतियों के लिए बनती रही है। इन्होंने हमेशा गरीब का शोषण किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर आदरणीय हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे तो गरीब समाज उसमें दलित और पिछड़ा बीसीए वर्ग सबसे ज्यादा था, जिनको 100 गज के प्लॉट देने का काम किया था। वो 100 गज के प्लॉट जो 3,52,000 दे दिए थे, जो 7 लाख दिए जाते थे, उन प्लॉटों की योजना को बंद करने का काम किसने किया? इस भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपके बैकवर्ड क्लास निगम हो या बैकवर्ड क्लास कमीशन हो, आयोग हो, इसका गठन किसने किया? बैकवर्ड क्लास के हितों के लिए आदरणीय हुड्डा साहब ने किया। माटी कला बोर्ड का अभी थोड़ी देर बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा अपना गठन किसने किया था? उद्बोधन देंगे, यहाँ पर संबोधित करेंगे। समाज को अलग से जमीन देने का गांवों में
तो कांग्रेस पार्टी ने दिया था। बैकवर्ड क्लास निगम के 487 करोड़ रुपए के कर्जे माफ करने का काम किया था, तो हुड्डा साहब ने किया था। अभी थोड़ी देर बाद क्लास को आप बताएं कि हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे तो बैकवर्ड क्लास की क्रीमी लेयर 8 लाख रुपए थी, उसको 6 लाख रुपए किसने किया था? गिरी मनोहर लाल खट्टर जी ने। पिछले 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर जी ने 8 लाख से घटा करके 6 लाख की, जिससे बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन का लाभ न मिल सके, ये खट्टर साहब ने किया था। और अब जब 2 महीने चुनाव रह गए हैं, तो जो 10 साल पहले काम था, जो हुड्डा साहब का जो 10 साल पहले का जो थोड़ी देर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो अब 8 लाख क्या कहेंगे, सुनेंगे। जब 2 महीने रह गए, उनको यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने कितनी नौकरियां दी। कौशल विकास रोजगार निगम सबसे बड़ा धोखा है इस प्रदेश के गरीब से पिछड़े के साथ। उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई मेरिट नहीं, कोई तनख्वाह आदि पर ठेकेदारी सरकार बन गई थी। वो सबसे बड़ा धोखा कौशल विकास रोजगार निगम के माध्यम से किया। अब ये कहते हैं मुख्यमंत्री कि परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी में गलतियां थी। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, इनको माफी मांगना चाहिए। पहले बताएं कि परिवार पहचान पत्र प्रॉपर्टी आईडी में जब सारा विपक्ष कांग्रेस जगह जगह चिल्ला के कह रहा था कि 1-1 किलोमीटर की लंबी लाइनें लगी हुई थी, ये परिवार पहचान पत्र परमानेंट परेशानी पत्र बनते रह गया था। अगस्त 2020 में इन्होंने लागू की थी, अब तक वो ठीक क्यों नहीं हुई? ये 2 महीने में ठीक कैसे हो जाएगी? ये अपने कान में तेल डाल करके सोए हुए थे। हम चिल्ला रहे थे, मीडिया चिल्ला रहा था, अखबारों में बड़े-बड़े कॉलम लिखे जा रहे थे, तब इनको परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी की गलतियां नहीं मिली। आज कह रहे हैं कि इसमें गलतियां हैं, तो माफी मांगो गरीबों से। मुझे बताओ कि जो 9.5 लाख गरीबों के पीले राशन कार्ड कटे हैं, वो किन लोगों के हैं? इस प्रदेश के दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित समाज के, वंचित समाज के, पिछड़े समाज के, गरीब समाज के लोगों के 9.5 लाख गरीबों के पीले राशन कार्ड काटने का महापाप इस सरकार ने किया है। परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके, परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके 5.5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का महापाप इस सरकार ने किया है। उसमें सारे जो गरीब आदमी के खिलाफ की सारी योजना है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। आपको मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी जिसका मतलब ही कावेरी गंगा सरस्वती से निकली हुई पार्टी है, ये भाजपा भारत जनाता पार्टी। अभी थोड़ी देर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ कहेंगे, वो जरूर सुनाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले तस्वीरें दिखा देता हूँ मंच को। और ज्ञान बिरादरी का जहर होकर के हमें बांटने का काम करती है, इसको चर्चा करने की जरूरत है। आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था कहाँ करती है? आप बताएं, जब इनको सत्ता सौंपी थी हुड्डा साहब ने, जब 70,000 करोड़ का कर्जा था, आज 4,51,892 करोड़ का कर्जा इस प्रदेश पर कैसे हो गया? आज कोई बच्चा अपनी मां के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,62,300 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। इस स्थिति को बदलना है, कांग्रेस पार्टी की सरकार लानी है, जिससे जो बेरोजगारी इस पूरे देश में हरियाणा नंबर 1 पर है, उसको हमें कंट्रोल करना है। 2 लाख सरकारी पदों को पक्की भर्ती के साथ में हमें लगाना है, महंगाई को कंट्रोल करना है, इस अर्थव्यवस्था को सुधारना है, और जो शिक्षा और स्वास्थ्य का जो इन्होंने बुरा हाल जो बनकर धार कर दिया है, उस स्थिति को सुधारना है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, आदरणीय हुड्डा साहब बताएंगे कांग्रेस पार्टी हमारी क्या करने जा रही है। हरियाणा मांगे हिसाब अभियान में मैं सभी कांग्रेसियों से अपील करता हूं कि जिस तरह से आपने घर कांग्रेस, जिस तरह से हाथ जोड़ो कांग्रेस का संदेश। और अभी भाषण जो आप सुनेंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, घर घर में पहुंचाना है।
इस सरकार से हिसाब मांगना है, इनके 10 साल के कुशासन का हिसाब मांगना है। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और एक बार पुनः मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। गुरु महाराज दक्ष प्रजापति जी के इस जन्म जयंती समारोह अभी आप सभी का धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सुन पाएंगे। उससे पहले जिन्होंने अभी डिटेल से बताया कि आदरणीय हुड्डा साहब का 10 साल का शासन और भारतीय जनता पार्टी का 10 साल के शासन में कितने फर्क है। अब मैं नोट करता हूँ पक्षे को, जिसने हरियाणा के अंदर एक विशाल काम की थी और आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी का है और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का है। तो हमारे भावी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आए और हमें संदेश दें। आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। यहाँ से हमारे बिहार शास्त्री सांसद भाई जयप्रकाश जी, और विधायक रामकुमार चौधरा जी, विधायक सुभाष गोयल जी, प्रोफेसर राम भगत जी, विधायक सुनील विधायक हरीश देववाल जी, विधायक कैलाश जी, विधायक सुनील गांधीवाल जी, विधायक और जो आज सक्रिय रूप से हमारे साथ जुड़े हैं पार्टी और संचालक थोड़ा आवाज का आप बता सकते हैं कि आवाज आ रही है नहीं आ रही है। अगर आवाज नहीं आ रही हो तो फिर व्यवस्था उसी हिसाब की जाएगी। जो भाई सुन रहे हैं तो बता सकते हैं आवाज आपको मिल रहा है। सबसे पहले महाराज गुरु प्रजापति की जयंती के अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। ऐसे महान व्यक्ति कभी कभी समाज में पैदा होते हैं तो समाज को वापस बुलाए पूरा आज पूरा समाज प्रेरणा लेता है। आप जयंती का अवसर है। आप सब बच्चे जब तक अजीब बैकवर्ड का कांग्रेस में फैल गया है और जब तक कांग्रेस सत्ता से भाग गई है तब से जगह कभी तो बैकवर्ड आदमी में 10 लाख 200 करके हमने बच्चों के स्कॉलरशिप की बच्चों का पहले जमात से वो इन्होंने उसमें घोटाला कर दिया और नौकरी में अपने बैकलॉग पूरे करने के काम पूरा किया। सरकारी नौकरी इन्होंने आते ही कौशल रोजगार निगम बना
इसका मतलब क्या है? ना तो उसमें मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, ना बेटे की नौकरी। जैसे लेबर डॉक्टर की आदमी ऐसे मतलब हमारे युवाओं के साथ व्यवहार करेंगे। नतीजा ये हुआ कि बैकवर्ड क्लास जितना बैकलॉग इतना हो गया है, इतना मतलब देखा कि कोई रिजर्वेशन ना करो, बैकवर्ड क्लास देखिए। अभी का उदाहरण आज जो बात की कि पुलिस में भर्ती हो रही है, पूरा नोटिफिकेशन निकाला कि भाई परिवार पहचान के आधार में जाति को बढ़ाने वो करवाया, बच्चे में चला कर दिया। बैकवर्ड क्लास से कोई भी काम नहीं। एक प्रयास रहा है कि बैकवर्ड क्लास हमने 8 लाख ताकि सबको इसका लाभ पहुंचे। इन्होंने राजनीति तैयार करके और 7 व्यक्ति की आमदनी होगी, 7 नौकरी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना संबोधन दे रहे हैं और उनके साथ में जो खड़े आप देख सकते हैं। क्यों कहीं नहीं गई 8 से 6 लाख, और अब जब चुनाव देखा तो 8 लाख क्यों ऐसे जो 8 साल तक जो बैकवर्ड क्लास से बच्चे वंचित रहे, जिनको लाभ नहीं पहुंचता, एमबीबीएस में दाखिल नहीं हो सके, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल नहीं हो सके, जो नौकरी नहीं ले सके, उनका हरजाना कौन करेगा भाई? उनका तो जीवन ही खराब हो गया। 7 साल में कहां से काम पहुंच गए? फिर पूछो आप ऐसा क्यों किया? क्यों ये 2 निगम बढ़ाया? राजनीति भाई आखिर रिजर्वेशन आ रहे, कोई रिजर्वेशन नहीं हुई। पहले हमने 3 नौकरी देखी, इसमें 220,000 का प्रावधान नहीं है। नीतियां है, आप 10 हमने बुलाई प्रजापति भाई के गाँव में जमीन मिलेगा, उसका काम इन्होंने वो भी कब्जे जो बाद में कब्जे हुए, कब्जे की जरूरत नहीं होती। मांग रखती है, आंतरिक बात में देखी है, और उसकी सरकार आएगी, पहले भी फैसला दिया था, फिर फैसला लेंगे आबादी के आधार पर। तो है होनी चाहिए गाँव में, और जो जनगणना है वो खास ये हमारे नेता राहुल गांधी कल की बातें छोटी मोटी बात वाले बात का है। वैसे तो हमारा घोषणा पत्र क्या हो रहा है, सब मुद्दे लेके कांग्रेस की दुनिया जो भी है करे और करते हुए कांग्रेस पार्टी। लेकिन 5 साल मोटे मोटे फैसले हमने किए जो हम कर चुके हैं, जो समुदाय को करे, बाकी और भी है घोषणा पत्र किया जाए। क्या क्या वादे किए? कांग्रेस की सरकार के पहला काम करेंगे तो अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 ताकि हो रहे। और महंगाई जो है जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आए, ये उम्र का तकाजा है या क्या? मतलब वैसे भाषण थोड़ा आज दमदार, इससे ज्यादा दमदार तो वहाँ था अनाज मंडी में हुड्डा साहब का। बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में देख लो तो महंगाई
दूसरा